बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और ये आपका टॉपिक है और सिलेबस में इसको मैं अपने अंदाज में कहता हूँ, ये जैसे कहते हैं ना कि ये बेसिकली ये पर्सनल हमने पढ़ा है ना, इसको हम कहते हैं पर्सनल ग्रूमिंग है और ये पर्सनल स्किल्स है कि हाउ टू मॉडरेट योरसेल्फ। आपने अपने आप को किस अंदाज में बेहतर बनाना है, आपने अपने आप को किस तरह से एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनाना है। तो अब हम बात करेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स के हवाले से। ये आपका है सिलेबस का हिस्सा? ओके, इसकी तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो ये टॉपिक है, हम इसको आगे लेकर चल रहे हैं पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से, कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, एक दूसरे की महारतों को जांचना, एक दूसरे के मुतल्लिक जानना। अभी तक हम कुछ बात कर रहे थे अपनी ज़ाती या पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से, लेकिन ये हमारा टॉपिक है जो हमें एक दूसरे को जानना सिखाता है कि वो कितने एक सिंपैथी रखते हैं, कितनी एम्पैथी रखते हैं और एपैथी रखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एपैथी, सिंपैथी और एम्पैथी, इनका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, किस किस तरह से हम अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं और किस किस तरह से हमारे रवैये हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक उस माहौल में ले जाना चाहूँगा जो हमारा रोज़मर्रा वास्ता पड़ता है। आप में से काफ़ी लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी, मोटरसाइकिल भी होगा, रोज़ाना हम सफ़र भी करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि सफ़र करते हुए जब हम घर से निकलते हैं, रोड पर आते हैं, तो किसी क्रॉसिंग के नज़दीक, किसी चौक के नज़दीक, किसी रोड के ऊपर हमें दूर से हजूम नज़र आता है, हमें रश नज़र आता है। उस रश को देखते हुए हमारे जो जहन में जो सवालात जन्म लेते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी सॉरी टू से कि मेजॉरिटी ये सोचती है यार आगे रोड एक्सीडेंट होगा, टाइम लग जाएगा, ऐसा करते हैं साइड से निकल जाते हैं, किसी गली से क्रॉस कर लेंगे, कोई डाइवर्शन मिल जाएगी। ऐसा है ना, दिस इज़ नॉर्मल, ये जो हमारी लाइफ में चल रहा है। कुछ ऐसे हमारे रोड यूज़र्स होते हैं, वो अपनी गाड़ी को, बाइक को उस स्पॉट तक ले जाते हैं, यार देखें तो सही हुआ क्या है। ऐसा होता है ना, ट्रैफिक स्लो स्लो चल रही होती है, इतना टाइम होता है कि हम उसको देखें क्या हुआ है। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं कोई वारदात हुई है, वहाँ देखते हैं कोई फैटल एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ देखते हैं कोई ज़ख्मी मौजूद है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको या तो क्रॉस कर जाते हैं इन अल्फाज के साथ, यार बड़ा बुरा हुआ। और जो लास्ट हमारे पास एक, लेकिन वो बड़ा रेयर होता है, जो हमारा रवैया उस मौके पर होता है, एक रोड यूज़र का रवैया होता है। वो रवैया ये होता है कि हम गाड़ी या बाइक हम साइड पे रोक लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उतरते हैं, उतर के फौरी उस रश को साइड पे करते हैं, उस हजूम को साइड पे करते हैं। अगर कोई बंदा ज़ख्मी है, किसी ट्रॉमे का शिकार है, तो अपनी एक्सपर्टीज़ के तहत, अपने इल्म के मुताबिक वो बंदा क्या करता है, वो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, वो रोड यूज़र क्या करता है,
वो पब्लिक को हटा के उसके पास रुमाल होगा, उस रुमाल से उसकी ब्लीडिंग की रोकने की कोशिश करेगा, उसको हेल्प आउट करेगा, 1122 को कॉल करेगा। ऐसा भी होता है, लेकिन ये बड़ा रेयर है। और अगेन यानी कि ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि उस ट्रामे का शिकार, उस तकलीफ़ का शिकार वो कोई ना कोई किसी न किसी का भाई, अजीज़, रिश्तेदार हो सकता है, वो हमारा भी हो। लेकिन हमने जो स्टार्ट लिया वो क्या था कि हमने डाइवर्शन ढूंढी, साइड से निकल गए कि वहाँ तक जाना ना पड़े, आगे रश है, ट्रैफिक जैम है। सेकंड क्या था, वहाँ पहुँचे, हमदर्दी के बोल बोले और मूव कर गए। और थर्ड क्या था कि हम उतरे, हमने उसको हेल्प की, उसके बाद हम। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें भी यही बताती हैं हमें। अगर मैं बात करूं एपैथी के हवाले से, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था इंटरपर्सनल स्किल्स में, एपैथी वही रवैया है जो आपने दूर से हजूम देखा और आपने उसको इग्नोर किया, वहाँ से आप मूव कर गए। उसके बाद सेकंड हमारा था सिंपैथी। सिंपैथी क्या था कि हम मूव करते वहाँ तक पहुँचे, हमने हमदर्दी की, बुरा भला कहा, जिसने ज्यादती की, किसी ने एक्सीडेंट कहा किया, उसके बाद चले गए। और थर्डली क्या था, एम्पैथी। हमने उस तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा, हम उस तकलीफ में इस तौर हमने पार्टिसिपेट किया, उसको दूर करने के लिए आपने सोचा, मैंने सोचा, हमने सोचा, उस रोड यूज़र ने सोचा कि यार इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो दिस इज़ वेरी रेयर, बहुत कम होता है। अब आपके साथ ये चीज़ें बताने का मकसद क्या था, अब आप इसी चीज़ को देखें कि हम जिन पुलिस स्टेशंस में सर्व करते हैं, आया हमारा रवैया ऐसा नहीं होता? थोड़ा सा उस माहौल में जाएं जब एक कंप्लेनेंट अपनी तकलीफ के साथ हमारे पुलिस स्टेशन में आता है। वहाँ पर उसको पहले संतरी से मुलाकात करनी होती है, उसके बाद वो मोहर्र तक पहुँचता है, वहाँ पर उसको भी इन्हीं रवैयों का सामना करना पड़ता है। पहले क्या होगा, संतरी या मोहर्र या ड्यूटी ऑफिसर कहेगा जी क्या हुआ है आपके साथ? वो जी मेरे साथ वारदात हुई है, डकैती हुई है, चोरी हुई है, कत्ल हो गया, कोई ज्यादती कर गया मेरे साथ। तो हमारा जो एक पुराना एक चला आ रहा है ट्रेडिशनली, जो कि ये नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है, यार कल आना, साहब नहीं है। तो ये किस चीज़ को एक्सपोज करता है? हमारे उस रवैये को जो मैंने आपको पहली बात की थी एपैथी की, आपने उसको इग्नोर किया, आपने उससे अवॉइड किया, उसको हेल्प आउट नहीं किया। सेकंड क्या होता है, कंप्लेनेंट आया, अपनी तकलीफ के साथ पहुंचा, मिला, मोहर्र साहब ने, ड्यूटी अफसर ने उसको बिठाया, उसकी तकलीफ पूछी, उसको थोड़ा सा टाइम दिया, उसके बाद कहा, तसल्ली के बोल बोले कि ठीक है कुछ करते हैं, आप ऐसा करें, बैठे, उससे हमदर्दी की। उसके आगे अभी ऑफिसर नहीं है, जैसे आते हैं आपका मामला सबमिट करते हैं, यानी कि हमने हमदर्दी भी की। थर्ड, दिस इज द सिंपैथी जो मैं बात कर रहा था आपसे अभी, अपने हमदर्दी भी की। थर्ड क्या था, कंप्लेनेंट आपके पास पहुंचता है, आप उसकी बात सुनते हैं, चाहे आप संतरी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे ड्यूटी ऑफिसर हैं, चाहे एसएचओ हैं, चाहे मोहर्र हैं, आप उसकी बात सुनते ही फौरी तौर पर जो हमारी मोबाइल मौके पर होती है उसको भिजवाते हैं। आप ड्यूटी ऑफिसर को कहते हैं, बतौर ड्यूटी ऑफिसर कहते हैं, आप बीट अफसर को बुलाते हैं, उसको कन्वे करते हैं और उस कंप्लेनेंट के साथ मौके पे भिजवाते हैं, जो कि हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। अब आप ये देखें हम इन स्किल्स में कहाँ खड़े हैं। मोस्टली आया हम एपैथी की तरफ नहीं जा रहे, फिर सिंपैथी की तरफ आ रहे हैं। तो हमारा कंडक्ट, हमारी सर्विस, इस तमाम सेशन का मकसद सिर्फ ये है आपको बताना कि हमें कहाँ खड़े होना है। हमारे से, हमारे डिपार्टमेंट से कितनी तवक्कुआत पब्लिक को हैं, वो अपनी तकलीफ लेके हमारे पास आते हैं।
तो हमारा रवैया उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए कि उनकी तकलीफ़ को हम अपनी तकलीफ़ समझें। और इस चीज़ पर हमारा ईमान है कि कोई किसी के पास मदद के लिए पहुंचता है तो वो अल्लाह करीम का इनाम है ख़ास उस पर कि उसकी वो तकलीफ़ हल करे, उसकी तकलीफ़ में उसका दुख बांटे। ये हमारा ईमान है और होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, आइंदा आप फील्ड में जाएंगे तो पब्लिक की तकलीफ़ों को दूर करने में मुआवनत करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।